ചെയ്യുന്ന जो अपना कैमरा ऑन कर सकता है वो सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। फिर हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ चलिए, आज का मंगलाचरण चांदनी करेगी। चांदनी मंगलाचरण कीजिए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग संहार कई। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। 6 ढाला का हमारा स्वाध्याय चल रहा है और उसमें हम चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की महिमा पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि सम्यक ज्ञान क्या है, यानी सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद में तुरंत बाद ही मतलब तत्क्षण क्या होता है, हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही चलते हैं। जैसे दीपक के जलाते ही क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन होते ही हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। और इसके हमने भेद बताए थे कि ये 2 प्रकार का होता था, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान हमने कहा था जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, उस ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है? अवधि ज्ञान, परे ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हम लोगों को होता है, बाकी के 3 ज्ञान नहीं है। और वास्तव में बहुत अच्छा है कि नहीं है। यदि अवधि ज्ञान हमें हो जाए, मन परे ज्ञान हमें हो जाए, मतलब किसी की बात हमें पता चल जाए, तो क्या है, आपका जो सांसारिक जीव है उसमें सहन करने की क्षमता बहुत कम है ना। किसी भी बात को देखा जाना, तुरंत किसी को बताया, कहीं पे झगड़ा है, विवाद है या कुछ भी, तुरंत उसको बताएगा, रिएक्शन यदि वो करेगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा झगड़े का काम हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा है कि अभी क्या कौन सा ज्ञान नहीं है, मन परे ज्ञान नहीं है, किसी की बातों को जाना। क्यों? क्योंकि यदि कोई हमारे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है कोई, तो वो बात क्या है, अगर हमारे में जानने में आ गई तो वो क्या कराएगी, क्लेश उत्पन्न कराएगी, झगड़ा कराएगी, हिंसा कराएगी। इसलिए इस तरह का ज्ञान नहीं है तो बहुत अच्छा है। और ये भी अच्छी बात है कि हमें 2 ज्ञान ही है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें अवधि ज्ञान नहीं है, हमें मन पर है ज्ञान नहीं है तो अब हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितना हमारे को मिला है वो बहुत अच्छा है, उतना ही बहुत पर्याप्त है। क्योंकि ये दोनों ही ज्ञान है जो हमारे को क्या है, मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें ज्यादा किसमें चाहिए, यदि ये 2 ज्ञान भी हमें हो जाए तो हमारा क्या है, मोक्ष मार्ग खुला है। इसलिए फिर हमें ज्यादा लालच करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी उस सारी की सारी चीजों को जानता है। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड होता, वो सब कुछ लोकाकाश अलोकाकाश सबको जानता है। और जो बाकी के ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर है ज्ञान, ये दोनों ज्ञान कैसे हैं, ये दोनों ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें द्रव्य क्षेत्र काल की लिमिटेशन है ना। वहां पे मतलब वो कुछ समय तक की, कुछ क्षेत्र विशेष तक की बातों को ही जान सकते हैं।
अब फिर उसके बाद में हमने बताई थी कि इस ज्ञान को परमामृत कहा था, अमृत से भी परम अमृत इसको कहा था। क्यों कहा था परम अमृत? क्या क्या रीजन आया था, कोई बताएगा? क्योंकि वो जन्म जरा मृत्यु रोगों का नाशक, इसलिए बहुत उसे अच्छा, परम बहुत बढ़िया। क्यों बताया था परमामृत? ये ऐसा अमृत है जिसका पान यदि हम कर लेते हैं तो हमारा जन्म, मरण और बुढ़ापा, इन तीनों चीजों से छुटकारा मिल जाते हैं। जन्म होना भी एक रोग है, बार बार में हम जन्म रहे हैं और हमारा जो अंतिम लक्ष्य उस तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए जन्म को भी रोग बताया है, मरण को भी रोग बताया। और क्यों मरण को रोग? क्यों? क्योंकि हम मोक्ष तक नहीं पहुंचे, वापस संसार में फंसने के लिए तैयार है, तो इसलिए वो भी रोग है। और बुढ़ापा तो हमें दिखता ही है, इतने असहाय हो जाते हैं बुढ़ापे में, इंद्रियां काम नहीं करती, शिथिलता आ जाती है, जो करना चाहते हैं, मंदिर जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज हमें रोग लगती है, लेकिन उसके साथ में जन्म और मरण भी क्या है? रोग है। यहां तक हमने कहा था कि तो अब क्या करें कि ये जन्म मरण ये सब खत्म हो जाए। तो यदि हम हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना ले तो हमारे को क्या है, इसमें से सारे के सारे रोग ही समाप्त हो जाए, न जन्म होगा, न मरण होगा, और न ही फिर हमारा बुढ़ापा आएगा, क्योंकि हमारे में इतना भेद विज्ञान डेवलप हो जाएगा कि फिर हम मानने लग जाएंगे कि नहीं, रोग तो शरीर को है, हमारी आत्मा सिर्फ अकेली है, उसके साथ ना तो कुछ जाने वाला है ना कुछ आने वाला है। इसलिए उस ज्ञान को सभी का लक्ष्य है कि उसे निर्मल बनाना है। अब आगे का हम छंद शुरू करते हैं, छंद नंबर 4। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ चलिए। कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैन तम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, गुरुवर मेरी अरज सुनो ना, भव के सागर से मुझे पार लगाना, मेरे गुरुवर में गुरुवर नमन तुम्हें, शत नमन, शत शत नमन। हाँ, तो हम हमारे गुरु को क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने क्या किया, जो हमारा ज्ञान था वो अब तक सम्यक ज्ञान नहीं कर पाए, उसको हमने क्या क्या किया वो इस छंद में बता रहे हैं। इसके शब्दार्थ देखिए, कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म मतलब वर्ष था यहाँ पे, कोटि जन्म यानी कोटि मीन्स करोड़, करोड़ों जन्म तक हमने तपस्या की, अनेक भवों तक, कितने भवों में हमने जन्म लिया और तपस्या भी करी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ज्ञान बिन कर्म धरे जे, ज्ञान के बिना जो कर्म धरे, मतलब हमें ज्ञान नहीं था, तपस्या करी, ज्ञान नहीं था, तो जितने कर्म झरे ज्ञानी के छिन्माही, और ज्ञानी के तो क्षण भर में, ज्ञानी कौन है, जो मुनिराज है, जिनको ज्ञान सम्यक ज्ञान उनके तो क्षण मात्र में ही त्रिगुप्ति ते, तीन गुप्तियों की वजह से, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, यानी तीनों की एकाग्रता से सहज थे, यानी सहजता से बहुत आसानी से वो कर्म झर जाते हैं। यानी करोड़ों जन्म तपने पर भी जो अज्ञानी जीव उसके उतने कर्म नहीं झरते जितने की जिसको ज्ञान है, ज्ञानी मुनिराज है, उनके तो क्षण मात्र में ही वे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी ज्ञान की महिमा है कि वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए, तो उससे क्या होगा, मतलब करोड़ों जन्म एक तरफ और एक क्षण का तप एक तरफ, किसका, ज्ञानी का, जो सम्यक ज्ञानी जीव है, एक क्षण का तप और करोड़ों जन्मों के तप अलग। अष्टपहुड़ में ये बात आती है कि अगर हम, मतलब जैसे हमने क्या अभी तक करोड़ों जन्म लिए है ना, और कहते हैं इतनी बार मुनि भी बन गए हम,
और उन मुनियों के पीछे कमंडल को भी अगर इकट्ठा किया जाए ना तो सुमेरु पर्वत बन जाए। इतना मुनियों के तप की बात बता रहे हैं, हमारे तप की तो बात ही छोड़ो। तब भी मतलब क्या हुआ, उसको क्या नहीं हुआ, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होने की वजह से उसके कर्म नहीं झरे, उसको आत्म सुख देने वाला सुख नहीं हुआ। आगे की 2 लाइनों में ये बात बता रहे हैं। मुनि व्रत धार, मुनिराज ने मुनि व्रतों को धारण किया, महाव्रतों को, अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण किया। अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार वो ग्रीवक ग्रेवियक में उपज गया। ग्रेवियक मतलब है, जैसे ऐसी व्यवस्था है देवताओं में, पहले 16 स्वर्ग होते हैं, ठीक है, फिर उन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक होते हैं, 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। ये व्यवस्था है स्वर्ग की, ऊपर से ऊपर ऐसे देवता लोग जाते। तो उसमें से कह रहे हैं कि ये जो मुनि थे ना, ऐसे मुनिराज जिन्होंने व्रत तो धारण कर लिया लेकिन उनकी तपस्या उनका काल आने से अधूरी रह गई, या कोई कोई मुनिराज है जो अपने चारित्र से भ्रष्ट हो गए, वो पूरी मतलब अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं बना पाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो अनंत बार ग्रेवियक तो चले गए, है ना, ग्रेवियक तक 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवियक में चले गए। और पता है वहां पे सिर्फ मुनि ही जा सकते हैं ऐसी बात नहीं है, पता है वहां मिथ्या दृष्टि जीव भी चले जाते हैं। ऐसा मत समझना कि सिर्फ जैन लोगों का ही अधिकार है देव में जाने का। देवता कौन बन सकते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है वो भी बन सकते हैं। लेकिन क्या फर्क आ जाएगा फिर वहां पर, जो मिथ्या दृष्टि देव है या जो ग्रेवियक तक पहुंच गए उनको क्या नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको वापस इसी पर्याय में आना पड़ेगा। तो ये फर्क होता है मिथ्या दृष्टि में और सम्यक ज्ञान दृष्टि में, है ना। तो मुनि तक भी क्या है, 9 ग्रेवियक तक अनंत अनंत बार चले गए, फिर भी निज आत्म ज्ञान बिना, शुद्धात्मा के बिना वहां पर लेश मात्र भी सुख नहीं पाया। क्योंकि जो मुनि है, उन मुनि का लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य होता है सिद्ध पद को प्राप्त करना, जो अविनाशी सुख है, जो अचल सुख है, उस सुख को प्राप्त करना मुनि का क्या होता है, ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। लेकिन उनकी साधना अधूरी रह गई और उन्होंने जो उनका ध्येय था, जो करना था, वो नहीं कर पाए, तो वो ग्रेवियर तक जाकर के ही अटक गए। और अटक गए मतलब वापस भटक गए। क्यों भटक गए, क्योंकि उन्हें वापस इस संसार मार्ग में आना पड़ेगा। तो ज्ञान की महिमा क्या बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान कैसा होना चाहिए, भेद विज्ञान कराने वाला ज्ञान होना चाहिए, जो हमें अपने और पर में भेद करा दे। ऐसा ज्ञान हो जाए तो फिर उस ज्ञान के साथ क्या है, हम आगे अनुत्तर तक जा सकते हैं। अनुत्तर विमान मतलब सिद्धा, जो सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर है, वहां तक जा सकते हैं। और उसके बाद में हमें एक जीवन के बाद में मोक्ष मिलना तय है, फिक्स है। तो यदि हमें वहां तक भी जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी जाकर के हम क्या है, इस संसार भव से, इस मार्ग से क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। तो अब कैसे बनाएं इस ज्ञान को, सम्यक ज्ञान कैसे बनाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए हमें पहले ये जानना होगा ये क्या है, उपादेय क्या है। मतलब इसको जान करके, जैसे मैंने खाना छोड़ दिया, या फिर डॉक्टर ने मुझे कहा तुम्हें डायबिटीज है, तुम चीनी छोड़ दो, मैंने चीनी भी छोड़ दी, है ना। या फिर किसी हार्ट के पेशेंट को बोला तुम तेल घी आदि छोड़ दो, वो छोड़ दिए। उसको जो हमने छोड़ा, वो उसको छोड़ने से भी क्या हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। वो तो हमने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि हमारे शरीर के लिए दुखदायी थे, लेकिन यदि हम उसको हे जान करके छोड़े तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। हे जानकर, जब रात्रि में हमने खाना छोड़ा, हमने हे जान करके छोड़ा कि नहीं, यदि हम रात में खाना खाएंगे तो अनंत जीवों का घात करने का पाप हमें लगेगा। मांस भक्षण हे जानकर छोड़ेंगे कि नहीं, यदि हमने मांस भक्षण किया तो हमें ना जाने कितना पाप लगेगा। अगर इस तरह से हे
को छोड़ते जाओ जान जान करके। बिना जाने छोड़ने से आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। वो तो नहीं, आपने शरीर से मोह होने के कारण छोड़ा है, ये जान करके उसको नहीं छोड़ा है। इसलिए इसका भेद ज्ञान जब आप करने लग जाओगे तो हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो अब क्या करें, इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान यदि हमें बनाना है तो हमें किन किन चीजों को छोड़ना है। तो ये देखिए आगे बता रहे हैं, पंडित दौलत राम जी खुद ही बता रहे हैं हमें कि अब हमें क्या करना होगा, हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए क्या करना होगा। ये देखिए आगे का छंद लेते हैं। हाँ ये देखिए, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिव जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो नदी समानी। गुरुवर मेरी अरज सुनो ना। क्या कह रहे हैं, ताते जिनवर कथित, इसलिए अभी जो पहले हम सम्यक ज्ञान पढ़ बार बार में हम कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे हो जाए, बार बार में यही कह रहे हैं ना कैसे हो जाए। तो उसका उपाय बताया है पंडित दौलत राम जी ने। क्या कह रहे हैं, ताते इसलिए क्या करो, जिनवर कथित तत्व, जो जिनेंद्र भगवान ने मतलब कथित मतलब कहे हैं, जो भगवान ने हमें कहा है, क्या कहा है, तत्व अभ्यास करीजिए, यानी उन जीवादि तत्वों का अभ्यास करो। तत्वों का अभ्यास करना है, कैसे करना है, संशय विभ्रम मोह त्याग। तीन ज्ञान के दोष होते हैं, उन ज्ञान के दोषों को छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन से दोष, संशय, विभ्रम और मोह त्याग, इन तीनों को हमें छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, आपो लख लीजिए, अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। यह मानुष पर्याय, यह मनुष्य पर्याय, सुकुल अच्छा कुल मिला है, अच्छी मनुष्य पर्याय मिली है। जिनवाणी सुनी वो वीतराग प्रभु की सच्ची वाणी श्रवण करने को मिल रही, यह विधि गए न मिले। और यदि ये तीनों चीजें हाथ से निकल गई तो फिर इनका मिलना बहुत ही दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है, सुमणि जो उदधि समानी, जैसे यदि कोई अच्छा रत्न है वो समुद्र में खो जाए और हम सोचे वो रत्न हमें वापस मिल जाए तो उसका मिलना बहुत 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 ही कठिन है। वैसे ही क्या है, अगर ये मनुष्य पर्याय हमारे हाथ से एक बार चली गई, फिसल गई, तो फिर क्या है, हमारे को ये मनुष्य पर्याय चल गई तो फिर वापस ना जाने हमें कौन सा भव मिलेगा, कहाँ जाके हम हमारा कल्याण कर पाएंगे। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान ने हमें क्या दिए, तत्व प्रतिपादित किए, जीवादि 7 तत्व का जो बताए, सीधे सीधे आप ये समझिए कि दौलत राम जी हमें ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय करो, ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास की बात 16 कारण भावना में भी आती है, वहां पर भी एक भावना आती है जिसका नाम है ज्ञानाभ्यास। बिना ज्ञान के अभ्यास के हम हमारा आत्म कल्याण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो कम से कम हमारी ये जो क्लास चल रही है इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि किसी भी कीमत पे मेरी ये क्लास मिस ना हो। क्यों, क्योंकि इस क्लास में हम सीख रहे हैं कि हमारा ज्ञान, पहले तो हमने सीखा कि हमारा सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, फिर अब हम सीख रहे हैं हमारा ज्ञान सम्यक निर्मल कैसे हो सकता है, पवित्र कैसे हो सकता है। इसलिए हमें ये हमारे स्वाध्याय तो कर रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं, डे बाय डे हमारे क्या आत्मा से जो विषय विकार है वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। ये उसका हमारे एक अभ्यास चल रहा है। पंडित दौलत राम जी खुद कह रहे हैं जीवादि तत्वों का अभ्यास करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, संशय विभ्रम मोह त्याग, इन तीनों चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो क्या है ये तीनों चीजें,
ये तीनों चीजें हैं ज्ञान में लगने वाले दोष बोलते हैं इनको। जैसे एक मान लीजिए हमारे पास में पैसा है, धन है, तो उस धन का हमारे पास क्या उपयोग है? या तो हम उसको भोग लें, ठीक है, या फिर दान दे दें, और नहीं तो भोगा भी नहीं, दान भी नहीं दिया तो क्या होगा? वो दूसरे का हो जाएगा, वो आपका नहीं रहेगा। जाएगा कि नहीं जाएगा किसी के पास में? आपके मरने के बाद में कोई और लेगा उसको, या नष्ट हो जाएगा आपके हाथ से, तो वो चला गया। ऐसे ही जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान की भी क्या उपयोगिता है? या तो आपने को जो ये मिली है ना बुद्धि, भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, इसका सदुपयोग क्या कर लो? या तो स्वाध्याय करने में लगा लो, या फिर विषय वासना में लगा लो। और अगर इन दोनों में ही नहीं किया तो आपका ज्ञान वैसे भी नष्ट ही होने वाला है। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, सम्यक ज्ञानी बनाने के लिए क्या करो? इस ज्ञान का सदुपयोग करो, स्वाध्याय करो, ज्ञानाभ्यास करो। तब आकर के आपको क्या है, ये तत्व कुतत्व की पहचान कर पाएंगे, ज्ञान को निर्मल और पवित्र बनाएंगे। अब ये क्या है ज्ञान के दोष? संशय। संशय मतलब होता है संदेह करना, मतलब कि निर्णय अनिर्णय के बीच की स्थिति में झूलना। हम सोचते हैं जैसे यार ये रस्सी है कि सांप है, ये सीप है कि चांदी है, मतलब ऐसे होता है ना कि निर्णय नहीं कर पाते, कभी कभी दिमाग में उलझने चलती रहती है। कभी हम घर से निकल गए, है ना, और फिर हमें बात, यार हमने गैस बंद किया था कि नहीं, लाइट बंद की थी कि, मतलब ये निर्णय और अनिर्णय के बीच की जो स्थिति होती है ना, इसको बोलते हैं संशय। तो सम्यक ज्ञान में कैसा संशय कि ये जो भगवान है ये हमें मोक्ष देंगे कि नहीं, ये जो जिनवाणी की हम बातें सुन रहे हैं ये वास्तव में हमारे कल्याण का कारण है कि नहीं। मतलब इस तरह से उलझने पैदा करना खुद के लिए, निर्णय नहीं लेना पाना। नहीं, एक निर्णय ले लो ठोस, क्या ये जो हमारा कल्याण करने वाला है ये आगम जिनवाणी ही है, हमारे देव शास्त्र गुरु ही है जो हमें कहाँ तक पहुंचाएंगे? निराकुल पद तक पहुंचाएंगे, हम सुख दिलाएंगे। इसलिए उस ज्ञान में से क्या हटाना है? संशय को हटा देना है। बस मन में एक फिक्स, अपने एक दृढ़ भावना कर लो कि जो कुछ मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, इसके अलावा और कहीं से भी नहीं मिलेगा। दूसरा दोष विभ्रम। विभ्रम का मतलब होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, खोटी मान्यता। अब ये संशय से भी बड़ा दोष है विभ्रम, मिथ्यात्व, विपरीत, क्योंकि उसमें तो फिर भी हम निर्णय अनिर्णय के बीच में थे तो शायद हम अच्छा निर्णय ले लेते, लेकिन जिसको मिथ्यात्व हो गया तो वो तो और भी ज्यादा गहरे कुएं में। क्यों? क्योंकि उसने तो मान लिया नहीं, रागी द्वेषी देवताओं से भी हमें तो जो मिलना है वो मिल जाएगा, हमने अगर ऐसी तपस्या करी तो भी हमें क्या हो जाएगा, समुद्र से कूद गए, पहाड़ों पे अपने आप को बांध लिया, गंगा में स्नान कर लिया तो भी हमें सुख मिल जाए। इस तरह की विपरीत मान्यता कर ली तो भी क्या है, वो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। और तीसरा ज्ञान का दोष क्या है? मोह। मोह मतलब है अनध्यवसाय। इसका मतलब है मोह करना, राग आदि परिणामों में पढ़ करके सही और गलत का विवेक खो देना। ये राग आदि भाव ही है जो आपको इस संसार में भटका रहे हैं, है ना, इसी में रचने के लिए, पचने के लिए क्या कर रहे हैं? मजबूर कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान में ये तीनों दोष आपको हटाना है, हमें हटाना है। आपको लख लीजिए और अपने आप के शुद्ध स्वरूप की पहचान करनी है। आगे के 2 लाइनों में दौलत राम जी कह रहे हैं कि ये जो आपको क्या क्या मिला है, सोचो तो सही आप कितने भाग्यशाली हो, हम कितने भाग्यशाली जो अभी इस क्लास में है ना। तो मुझे लगता है ये वास्तव में भव्यता की पहचान है। क्यों भव्यता की पहचान है? क्योंकि हम हमारे समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो जो जिनवाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो सब एक तरह से भव्यात्माएं हैं, क्योंकि उन्होंने देखो किस किस का सदुपयोग किया, अपने कुल का सदुपयोग किया है, अपनी मनुष्य पर्याय का सदुपयोग किया है। जो जिनवाणी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको मान रहे हैं, उसका सदुपयोग किया है। तो ये 3 चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसे ही कोई आपको जिनवाणी सुनाने वाला नहीं मिलेगा। आपका किसी अच्छे कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, अदरवाइज कोई कारण नहीं था कि आप यहाँ पर आते और जिनवाणी सुनते। क्यों? संसार में तो बहुत सारे काम हैं,
कहीं टीवी चल रहे हैं, कहीं मूवी चल रही है, कहीं डिस्को चल रहे हैं, हम नहीं गए क्योंकि हमारे कोई अच्छा का उदय है, इस वजह से हम आकर के यहाँ पर सब कुछ सुन रहे हैं। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। यानी हमारा देखो पुण्य का उदय चल रहा है, हमें अच्छा कुल मिला, सारे के सारे हमें अच्छे संसाधन मिले, सब कुछ हमें मिला। यदि हम चाहते तो दूसरी जगह भटक जाते, लेकिन हमने अच्छा उपयोग किया, अच्छे साधन मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो इसमें हम जिनवाणी सुन रहे हैं, तो हमने पुण्य के अंदर पुण्य को बांध लिया, तो हम पुण्यानुबंधी पुण्य जीव हैं, जो यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। यदि यही आप टाइम अपना दूसरी जगह स्पेंड करते तो आपको क्या हो जाता, पुण्यानुबंधी पाप, यानी पुण्य में आप पाप कमाते। तो अपने अच्छे कुल का सदुपयोग कीजिए, अपनी मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कीजिए, और जो जिनवाणी सुनने को मिल रही है उसको सुनिए। नहीं तो क्या है, ये जो मनुष्य पर्याय है ये फिर एक बार से उस भांति समुद्र में खोए हुए रत्न के समान खो जाएगी, जिसका मिलना बहुत ही दुर्लभ। भगवती आराधना में ऐसा कथन आता है कि जो लवण समुद्र है ना, उस लवण समुद्र में जो 2 लाख योजन का है एक, ठीक है, तो डालो उस तिनके के 2 टुकड़े करो, और एक तिनका तो डालो लवण समुद्र के इस छोर पे, और दूसरा डालो आप इस छोर पर, है ना, लवण समुद्र जो 2 लाख योजन इधर और 2 लाख योजन इधर है। तो कहते वो का तो फिर भी शायद मिल जाए, उस तिनके के मिलने की तो संभावना फिर भी है, लेकिन यदि ये मनुष्य पर्याय आपके हाथ से छूट गई, आपने जिनवाणी का श्रवण नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं मिलाया, तो फिर आपकी जिंदगी एक बार पूरी तरह से बर्बाद है। आपको ज्ञान को कोई सम्यक ज्ञान नहीं बना सकता। इसलिए इस भव समुद्र से यदि हम छूटना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। इसलिए हमें इन तत्वों का अभ्यास करना है, संशय विभ्रम मोह को त्यागना है, इस मनुष्य पर्याय का, इस अच्छे कुल का, और ये जो जिनवाणी इसका सदुपयोग करना है, ताकि हम क्या है, वापस हमारी जिंदगी इन चीजों में रच पच नहीं जाए। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो क्या कहते हैं ज्ञानी के लिए, वो पुण्य में रीझता नहीं है और पाप में सीझता नहीं है, बल्कि वो तो क्या करता है, अच्छे कर्मों को बीजता है। समझे इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो यदि हमारा पुण्य उदय आया है ना, तो यदि हमारा पुण्य उदय आया तो उसमें हमने क्या नहीं किया, पुण्य उदय में गलत काम नहीं किए, गलत गलत जगह जाकर के, डिस्को थिएटर में जाके, मूवीज में जाकर के हमने उसको बर्बाद नहीं किया। नहीं तो हम कर सकते थे ये चीजें, तो रीझते नहीं, और पाप के आने पे सीझते नहीं। यदि किसी कारणवश यदि हमारे पाप का उदय आ भी गया है, तो क्या नहीं करना है हमें, मतलब हाय हाय नहीं करनी है, हाय त्राय नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, अच्छे कर्मों को बीजना है, शांत सौम्य रहना है, बिल्कुल सहज रहना है, सरल रहना है। तो ऐसे करके हमने उन कर्मों को बीज दिया, तो उस पे अच्छे अच्छे फल मिलेंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा एक बार उस निराकुल पद की तरफ। चलिए आगे, अब उन्होंने बताया कि पंडित दौलत राम जी ने कि ये ज्ञान की महिमा है ना, तो इस ज्ञान की महिमा को आगे बताते हुए और वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। एक मिनट, स्क्रीन शो हो रही है क्या, एक मिनट। चलिए, तो आगे का छंद हम लेते हैं। एक, एक मिनट।
आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक मिनट। चलिए मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ फिर श्लोक, ठीक है। धन समाज बाज राज नावे, ज्ञान आप भय फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को रियानो। गुरुवर मेरी अरज सुनो ना। क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? ये जो हमें सब कुछ मिला है, क्या क्या मिला है? धन, समाज, गज, बाज और राज, कितनी सारी चीजें हमें मिली है। धन, समान, गज, बाज। गज मतलब हाथी, और बाज, बाज मतलब यहाँ घोड़ा है ना। बाज मतलब बाज पक्षी भी होता है, लेकिन यहाँ समझना घोड़ा। और राज, ये जो राज वैभव मिला है, जो आपको रहने के लिए घर मिला है, जो सुख सुविधाएं मिली है ना। तो इनके लिए कह रहे हैं कि ये जो सुख सुविधाएं हमें मिली है, ये जो सुख सुविधाएं हमें सारी मिली है, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है ना। धन, जो आपके पास में वैभव है, धन है, संपत्ति है। समाज, जिसकी आप परवाह करते हो, ये क्या कहेंगे, ये लोग ये क्या करेंगे, ये कोई आपके काम में आने वाला नहीं है। जिनके कहने पे आप क्या करते हो, पार्टियां करते हो, जिनके कहने पे आप तरह तरह की जगह जाते हो, ऐसे लोग आपके काम आने वाले नहीं है। जिनके लिए आप सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, तो ये सारी चीजें क्या है, आपके काम में ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली नहीं है। गजबाज, अब आप कहोगे आजकल चलो हाथी घोड़ा तो कौन रखता है ना। हाथी घोड़ा नहीं रखते, लेकिन गाड़ियां तो रखते हैं ना, है। फोर व्हीलर तो रखते हैं, टू व्हीलर तो रखते हैं। तो ये सब आपके काम आने वाला नहीं है। ये जो राज वैभव है, यानी ये जितना ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, नौकर चाकर दिखाई दे रहे हैं, जितना पढ़ना इन विषयों में पढ़ जाओ, लेकिन ये आपके काम में आने वाला नहीं है। तो कौन काम में आने वाला है? तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ज्ञान आपको रूप भय, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही है जो आपके काम में आएगा। इसके अलावा आपके और कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। फिर अचल रहावे, क्यों क्यों ज्ञान के अलावा और कोई काम नहीं आएगा? क्योंकि ये अचल पद में पहुंचाने वाला है, शिव सुख में लेके जाने वाला है, अविनाशी सुख को, अचल सुख को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए केवल ज्ञान ही है जो हमें क्या करने वाला है, काम में आने वाला है। बाकी कोई चीजें ऐसी नहीं है जो आपके काम में आने वाली है। तो फिर क्या करें? दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। इसीलिए वो जो ज्ञान है वो क्यों काम में आने वाला है? क्योंकि ज्ञान क्या कर रहा है, स्व और पर का विवेक करवा रहा है, हमें बोध करवा रहा है कि मैं कौन हूं और पर कौन है। वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या? स्वात्मानुभूति ही, अपने आत्मा की अनुभूति ही हमारा लक्ष्य है। और ये अनुभूति कौन करवा सकता है? ज्ञान करवा सकता है। देखिए आपके पास में सुविधाएं मान लीजिए बहुत है, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो आपका पतन निश्चय है। मतलब संस्कारों का होना ज्यादा जरूरी है बजाय किसके? सुविधाओं की। क्यों? क्योंकि ये सुविधाएं तो हमें विषयों में ले जाएगी, विकारों में ले जाएगी, लेकिन यदि अच्छे संस्कार हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें होते हुए भी हम भटकेंगे नहीं। और वो ज्ञान हमें क्या दिलाएगा? शांति दिलाएगा, चैन दिलाएगा। आप बड़े बड़े अमीर लोगों को देखो, बहुत सारे सेठ लोगों से मिलो, वो कहते हैं हमारे पास धन संपत्ति पैसा सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन बस यहाँ पर शांति नहीं है, चैन नहीं है। बस ऐसा लगता है 2 पल शांति के मिल जाए। तो ये क्यों नहीं है उनको शांति? क्योंकि ज्ञान नहीं है।
अगर ज्ञान होता तो उनको पता चल जाता कि ये सारी चीजें तो मेरे लिए पर है, अंदर सिर्फ और सिर्फ अंदर सुख कहाँ है, आत्मा के अंदर ही है। वो हमारा आनंद जो है वो आत्मा के अंदर ही है। तो ऐसा स्वपर विज्ञान कौन हमें ज्ञात कराता है, ज्ञान कराता है। और कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनु, करोड़ों उपाय करके भी क्या करो, हे भव्य आत्माओं, हे भव्य जीवो, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करो। करोड़ों उपाय, बोलो कितने उपाय करके भी, करोड़ों उपाय करके भी इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करो। ऐसा कहते 100 काम छोड़ करके मंदिर जाना चाहिए, चाहे मर्जी जितना गेस्ट आए हुए हो, जो मर्जी आदि व्याधि आई हुई, यदि आप जा सकते हो, इफ पॉसिबल देन यू शुड गो मंदिर डेली, टेम्पल डेली, डेली मंदिर जाओ 100 काम छोड़कर, और 1000 काम छोड़ करके स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, नींद आ रही है, ये क्या कारण है, ये कोई कारण है स्वाध्याय नहीं करने के? ये जिंदगी में रोज चलेगा, रोज रोज ऐसे बहाने मिलेंगे कि नहीं आज हम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, 1000 काम छोड़ करके स्वाध्याय करो। आपके लिए जब सब काम जरूरी है तो स्वाध्याय जरूरी क्यों नहीं? 1000 काम छोड़ करके स्वाध्याय करो, और 1 करोड़ काम छोड़ करके अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपने अंदर जाओ, मन वचन काय को तीनों को, मतलब चाहे 5 मिनट तो 5 मिनट ही सही, उस अंदर ध्यान करो, मेडिटेशन करो, प्रभु का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो, तब जाकर के हमारे इस जीवन की सार्थकता है, इस ज्ञान की सार्थकता है। नहीं तो आपकी मर्जी, इस ज्ञान को आप चाहो तो विषयों में लगा दो, दूसरों को देख देख करके जैसा वो कर रहे हैं खुद कर लो, है ना, और या फिर अपने आप को दृढ़ रखो, मजबूत रखो, पक्का रखो, नहीं मेरे को ये स्वाध्याय करना है तो करना ही है, मुझे जिनवाणी श्रवण करनी है तो करनी ही है। एक बात और बताती हूँ, जैसे हमें इतना अच्छा कुल, इतना अच्छा शरीर मिला है, पंचेंद्रियां मिली है हमें, है ना, लेकिन कहते हैं यदि आपने इन इंद्रियों का सही रूप से उपयोग नहीं किया ना, तो ये सब की सब छिन जाने वाली है। कान है, इसका आपने जिनवाणी श्रवण नहीं की तो ये छिन जाएगा आपसे। जब हम अच्छे वचन नहीं बोल रहे हैं, अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं, तो हो सकता है अगले जन्म में हम क्या हो जाएंगे, मूक हो जाएंगे, बधिर हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। यदि जिनवाणी हमने नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, नहीं देखी, तो ये सारी की सारी इंद्रियां, देखा ना कितने लोग गूंगे होते हैं, कोई बहरा होता है, क्यों? इसलिए कि सही समय पे उन्होंने सही इंद्री का यूज नहीं किया। तो जब हमें इतनी चीजें पता है तो सब एक ही कोशिश करो कि नहीं, हमें स्वाध्याय करना ही करना है, जिनवाणी सुननी ही सुननी है, और हमारे इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना है ना, तब तो आपकी इस जीवन की सार्थकता है। अदरवाइज एक बार फिर क्या होगा, हम इस संसार समुद्र में रुल जाएंगे, भटक जाएंगे, और वापस वही 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका ज्ञान निर्मल ज्ञान बने, अच्छा ज्ञान बने, इस भावना के साथ मैं आज के क्लास को यही समाप्त करती हूँ। नीलम भाभी जिनवाणी स्तुति कीजिए।